नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 21 मार्च से हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउंड एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को 6 लोगों की लिस्ट दी है जो कानून के तहत उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस लिस्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक और उनके एक दोस्त का भी नाम शामिल है। इससे पहले दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे और हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे और यह हमारा अधिकार भी है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया। ईडी के द्वारा गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि सोरेन ने पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, फिर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं अरविंद केजरीवाल के आईआईटी पास करने, सिविल सेवा में चुने जाने से लेकर राजनीति में आने तक की पूरी कहानी। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। अरविंद ने 1985 में आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद केजरीवाल ने करीब 3 साल टाटा स्टील में नौकरी भी की, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी से रिजाइन कर दिया। 1995 में केजरीवाल ने यूपीएससी एग्जाम पास किया और उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस में हुआ और इसके बाद अरविंद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हो गए। साल 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल की पेड लीव की रिक्वेस्ट डाली। केजरीवाल को इसी शर्त पर छुट्टी दी गई कि ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वह कम से कम 3 साल तक नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे और यदि वे ऐसा करते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान वो सरकार को करेंगे। 2 साल बाद साल 2002 में अरविंद केजरीवाल ऑफिस आए, लेकिन 1 साल तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें सैलरी मिलती रही, इसलिए केजरीवाल ने 18 महीने की बिना वेतन छुट्टी यानी लीव विदाउट पे के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें दे दी गई। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार का दावा था कि अरविंद केजरीवाल ने 3 साल तक काम न करके साल 2000 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। इधर 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने और आरटीआई के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। Chairman and trustees of the Ramon Magsaysay Award Foundation, distinguished guests, fellow awardees and dear friends. उस दौर में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। साथ ही सूचना के अधिकार कानून को लागू कराने में केजरीवाल का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। इधर केंद्र सरकार के दावों के बीच साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपए का भुगतान कर दिया। इसी साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप यानी IAC का गठन किया।
जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे और ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस वक्त अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। केजरीवाल ने 1995 में अपनी बैचमेट सुनीता से शादी की थी। साल 2016 में सुनीता केजरीवाल ने अपनी सर्विस से वीआरएस ले लिया। वे भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी थी। अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक दल का गठन और 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आई और इसके अगले ही साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और अरविंद ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को करीब 22,000 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन देने का फैसला किया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2015 में एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची और एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती और अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और भारी बहुमत से जीत के बीच 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह 56 सालों में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। इसके पहले ऐसी ही जीत 1997 में हुए विधानसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने मिलकर हासिल की थी। चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जहां 3/4 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 18, शिरोमणि अकाली दल ने 3, बीजेपी ने 2 और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती। वहीं एक निर्दलीय भी विजयी हुआ। 16 मार्च 2022 को पार्टी के कन्वीनर एवं सांसद रहे भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है। एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए उसे कम से कम 6% वैध वोट और राज्य विधानसभा के साथ लोकसभा चुनावों में 2 सीटें हासिल करनी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने करीब 13% वोट शेयर और 5 सीटें हासिल की, जिससे यह 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में एक राज्य पार्टी बन गई। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सलाखों के पीछे कैद हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, अब इसका फैसला अदालत ही करेगी। तो ये थी कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ऐसी ही और शख्सियतों के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप तक लगातार पहुंच रहे हमारे वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। नमस्कार।